सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथमेटिक्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें tan इनवर्स इस कोष्टक के अंदर पूरे वर्गमूल 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x दिया है और यह सवाल इस प्रतिबंध के अंतर्गत है जहां x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। इसमें तो ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे तब ये क्वेश्चन हल होंगे। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला मैं व्युत्पन्न कर रहा हूँ। इसको दो तरीके से व्युत्पन्न कर सकते हैं। पहला ये तरीका है, इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कि 1 cos 2a बराबर साइन के पद में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos के पद में cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब इसको इधर ला करके आप क्या कर सकते हैं, इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं अगर cos x का फॉर्मूला निकालना चाहें तो cos x का फॉर्मूला ही निकाल दीजिए। उसको भी लिख सकते हैं cos a बराबर 2 इधर आता है तो इसके बटा में जाता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटे में 2, और इसकी वैल्यू बनेगी cos a बराबर यहाँ से 2 cos स्क्वायर a बटे में 2 माइनस 1। ठीक है, इतना बेस समझ में आया। दूसरा चीज़ अगर हमें 1 माइनस cos x प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ इस वाले की स्थिति को, इस वाले को जिससे लिखा गया है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो क्या करना पड़ेगा हमें 1 माइनस cos x लाने के लिए इसको इधर और इसको इधर कर लें तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a। अब इसमें क्या किया, 2 को इधर ला दिया तो 2 साइन स्क्वायर a बटे में 2 बराबर 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos a की वैल्यू इतनी दिखाई दे रही है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, वैसे ही आप इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 1 को इधर लाइए तो 1 को इधर लाने का मतलब ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2a बराबर इतना लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a। अब इस 2 को इधर ला दीजिए तो a बटे में 2 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बटे में 2। तो 1 प्लस cos a का फॉर्मूला नीचे लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको लेकर चलेंगे, इसको और ये वाला वैल्यू लेकर चलेंगे। ऊपर वाला cos a को हम cos a यानी cos x के स्थान पर ये लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos x का मान देखिए वहाँ पर है ना, cos x का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और ध्यान दीजिएगा माइनस है, जब इस माइनस से इसको ऐसे कोष्टक में रख करके तोड़ते हैं तो ये माइनस हो जाता है और इस माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए हम इसको प्लस करके लिखेंगे। ठीक, बटे में नीचे वाला बहुत सिंपल है। देखिए 1 प्लस cos x की वैल्यू जैसे आप निकाल कर देख सकते हैं, cos x की वैल्यू यहाँ पर देखिए निकाला हूँ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ये पूरी तरह से वर्गमूल के अंदर है ऐसे। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, जो बचेगा उसको लिखते हैं tan इनवर्स यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटे में 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बटे में 2, और ये पूरी तरह से वर्गमूल में है ऐसे। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर tan इनवर्स साइन, ध्यान देखिए बच्चों, ध्यान देखिए साइन स्क्वायर x बटे 2 और ये है cos स्क्वायर x बटे में 2 पूरा वर्गमूल में ऐसे। अंदर वाला किसका फॉर्मूला है, ख्याल कीजिए अंदर वाला किसका फॉर्मूला है, अंदर वाला फॉर्मूला है tan स्क्वायर x बटे में 2 का, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स
इसको लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर tan स्क्वायर x बटे में 2। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी। जब हम इसको वर्गमूल ले करके लिखेंगे तब यहाँ पर इस वाले प्रतिबंध का इस्तेमाल करके लिखना है। इस वाले प्रतिबंध का कैसे इस्तेमाल करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस प्रतिबंध का इस्तेमाल करने के लिए ये tan स्क्वायर x बटे 2 का वर्गमूल धनात्मक तब लेंगे जब यह x इसके अंतर्गत आता हो। तो आपको पता है कि ये धनात्मक कब होता है, tan पहले चतुर्थांश में होता है ना। और यह x कहाँ से कहाँ तक है, 0 और पाई। तो 0 और पाई के अंतर्गत हमें दो कंडीशन मिलती है। पहली 0 है ये और यह है पाई। तो इस 0 से पाई के अंतर्गत एक तो पहले वाले क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है और दूसरे वाले में ऋणात्मक होता है। तो एनसीईआरटी किताब के आधार पर केवल पहले वाले चतुर्थांश को ले करके ही उत्तर दिया है। ठीक, हमें इसको नहीं देखना है। ये किसी अन्य एग्जाम में वैल्यू निकालने के लिए जब कहता है कि आप इसको इस वाले क्वाड्रेंट के आधार पर कितना आएगा उसको दिखाइए, तो उसके लिए है। तो एनसीईआरटी किताब के आधार पर आपको इसी वाले क्वाड्रेंट को लेकर चलना है। तो इस क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसमें धनात्मक होता है तो हम इसकी वैल्यू धनात्मक लेकर चलेंगे, जबकि x बटे में 2 जो होगा वो इसके अंतर्गत आता हो। तो यहाँ पर तो x बटे 2 नहीं है, x है। तो हमें इस x को x बटे 2 बना करके दिखाना पड़ेगा कि ये जिस क्वाड्रेंट के अंतर्गत है वो है 0 और पाई बटे 2, है ना। ये 0 और ये पाई बटे में 2, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में धनात्मक आता है tan, और इसका वर्गमूल जब भी आप धनात्मक लेंगे तो वह चीज़ देख लेना है कि tan x बटे 2 के लिए x का मान इस पहले क्वाड्रेंट के अंतर्गत अगर है तो वो 0 पाई बाई 2 के अंतर्गत है। ठीक है, इस प्रतिबंध को भी ले लिया है। तो यहाँ देखते हैं tan इनवर्स अगर धनात्मक लिया तो ये बनेगा tan x बटे में 2। अब आप समझते होंगे कि ये tan इनवर्स से tan का विलोपन हो करके x बटे 2 लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है, जब x बटे 2 इस इंटरवल के अंतर्गत बन जाए, मतलब 0 और पाई बाई 2 के अंतर्गत बने। तो यहाँ बनाना पड़ेगा, देखिए बनाकर दिखाता हूँ। जिससे पहला स्थिति में ये 0 थी, बड़ी x थी और पाई से छोटी थी। अब हम इसको x बाई 2 बनाएंगे और देखेंगे कि यह 0 और पाई बाई 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा। अब देखते हैं, हमने क्या किया, सब में 2 का डिवाइड कर दिया। तो 2 का डिवाइड करने पर 0 बटा में 2 होगा, x बटे में 2 होगा, फिर पाई बटा में 2 होगा। ये वैल्यू देगा 0, ये वैल्यू देगा x बटे में 2 और ये वैसे रहेगा पाई बटा में 2। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो x बटे 2 है वो 0 और पाई बाई 2 के अंतर्गत है। इसका मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं x बटे में 2। अब x बटे 2 का मतलब ये आंसर आ गया बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जो मैंने पहले वीडियो में आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, आपको ज़रूरी है केवल प्रांत और परिसर को ध्यान देना है। प्रांत तो बहुत कम देखना है, परिसर जो है जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के परिसर हैं उनको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर याद कर जाइए। ठीक, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए।